आज हम वेक्टर इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि वेक्टर का मतलब क्या होता है। वेक्टर का मतलब एकदम आसान भाषा में तुम कह सकते हो कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। वेक्टर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। बट इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, मतलब लेट्स से ए वेक्टर है, मतलब A इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो ट्विस्ट ये है कि उस कलेक्शन के अंदर का हर एक डेटा एलिमेंट सेम टाइप का होना चाहिए। मतलब अगर कैरेक्टर, तो उस कलेक्शन के अंदर का हर एक डेटा एलिमेंट कैरेक्टर होना चाहिए। अगर इंटीजर, तो उस कलेक्शन के अंदर का हर एक एलिमेंट एक इंटीजर होना चाहिए। काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, मतलब हम एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे बेसिकली, और उस प्रोग्राम को लिखने के चक्कर में तुम्हें समझ जाएगा कि वेक्टर होता क्या है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स का स्पेलिंग ये है या नहीं मुझे नहीं पता, बट बेसिकली इट्स वेजिटेबल्स। ओके, और इस वेजिटेबल के अंदर मैं एक वेक्टर डालूंगा। ठीक है, अब वेक्टर का सिंटैक्स क्या है? वेक्टर का सिंटैक्स है सी और ब्रैकेट। ये वेक्टर का सिंटैक्स है, और इस ब्रैकेट के अंदर वेक्टर के अंदर के सारे डेटा एलिमेंट्स हम डाल सकते हैं। अब इस वेक्टर के अंदर हम सारे के सारे वेजिटेबल्स लिखेंगे, या 3 या 4 बेसिकली वेजिटेबल्स लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ टोमेटो, अनियन एंड मशरूम। ओके, तो ये हमारा वेक्टर तैयार हो चुका है। ये हमारा वेक्टर तैयार हो चुका है। एक छोटी सी गलती हो चुकी है, ऐसा चाहिए। ठीक है, लाइक दिस, यस। एंड ऐसी छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में मत करना। ओके, तो हमारा वेक्टर तैयार हो चुका है। अब हम सिंपली क्या करेंगे? सिंपली इस वेक्टर को प्रिंट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और वेजिटेबल्स। क्या होगा प्रिंट करने के बाद या रन करने के बाद? वेजिटेबल्स इस वेरिएबल के अंदर जो वेक्टर हमने डाला है, उस वेक्टर में जितने भी डेटा एलिमेंट्स है वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। बट यहाँ पे एरर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि वेरिएबल का स्पेलिंग मिस्टेक हमने कर दिया है। VEGITABLES है। ठीक है, तो VEGITABLES। ओके, और रन करने के बाद जितने भी वेक्टर के अंदर डेटा एलिमेंट्स है वो सारे के सारे प्रिंट हो गए। ओके, अब क्या वेक्टर के अंदर के डेटा एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें एडिट कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। ठीक है, और वो कैसे? देखो, अलग अलग फंक्शंस में दिखाऊंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस वेक्टर के अंदर हमें और एक वेजिटेबल ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमने इस वेक्टर को डाला है, विच इज वेजिटेबल्स। क्योंकि हमें ये वेक्टर एडिट करना है, तो इसीलिए हम ये सिंटैक्स वापस लिखेंगे उस वेक्टर का, और इसके अंदर सबसे पहले हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिस वेरिएबल के अंदर का वेक्टर हमें एडिट करना है। ठीक है, तो वो वेरिएबल है वेजिटेबल्स जिसके अंदर का वेक्टर हमें एडिट करना है, राइट? तो वेजिटेबल्स एंड क्वामा, क्या एडिट करना है? हमें एक एक्स्ट्रा वेजिटेबल ऐड करना है। कौन सा एक्स्ट्रा वेजिटेबल ऐड करना है? लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ऐड करेंगे कुछ भी ले लो यार, कोई वेजिटेबल का नाम भी दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट ऐड कर देते हैं, ड्रैगन फ्रूट ऐड कर देते हैं, ड्रैगन फ्रूट। ओके, अब अगर हम रन करेंगे तो देखो टमेटो, अनियन, मशरूम एंड ड्रैगन फ्रूट आ चुका है। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें कोई डेटा एलिमेंट रिप्लेस करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें कोई डेटा एलिमेंट रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो जो डेटा एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है। तो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें मशरूम रिप्लेस करना है। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि
बाकी के लैंग्वेजेस में जैसे 0 से इंडेक्सिंग चालू होती है, आर में 1 से इंडेक्सिंग चालू होती है। तो ये 1 है, इसका इंडेक्स 2 है और इसका इंडेक्स 3 है, मतलब थर्ड पोजीशन पे जो वर्ड है उसको हमें रिप्लेस करना है, राइट। तो सबसे पहले हम जो वेरिएबल यानी कि जिस वेरिएबल के अंदर हमने वेक्टर डाला था उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे विच इज़ वेजिटेबल्स। उसके बाद वो पोजीशन, जिस पोजीशन का वर्ड हमें एडिट करना है दैट इज 3, उसके बाद हमें उस पोजीशन के जगह पे जिस वर्ड से उस वर्ड को रिप्लेस करना है वो वर्ड लिखना है, ठीक है। तो अभी मशरूम को हम रिप्लेस करेंगे बनाना से, राइट। और अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो मशरूम की जगह पे बनाना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बनाना ऐसे नहीं लिखना है, जस्ट अ सेकेंड, बनाना ऐसे लिखना है, ठीक है। अब मशरूम के जगह पे बनाना आना चाहिए, सी मशरूम के जगह पे बनाना आ चुका है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें वेक्टर में का कोई एलिमेंट कट करना है, मतलब हम नहीं चाहते कि कोई एलिमेंट हो वेक्टर के अंदर। मान लेते हैं हम नहीं चाहते कि टमेटो हमारे वेक्टर के अंदर हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल के अंदर वेक्टर है, बेसिकली वेजिटेबल्स, और उसके अंदर हमें क्या चेंज चाहिए, ठीक है। हमें जो भी चेंज चाहिए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। हम ये चाहते हैं कि वेजिटेबल्स में जो पहले पोजीशन का नंबर हो वो ना हो। टोमेटो का पोजीशन क्या है, पहला पोजीशन है, राइट, तो -1। और अगर हम अब प्रिंट करेंगे तो ये टोमेटो डिस्कार्ड हो जाना चाहिए और हमें मिलना चाहिए अनियन, बनाना और ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। तो हमें मिला है अनियन, बनाना एंड ड्रैगन फ्रूट, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो इस लाइन की वजह से डिस्कार्ड हो चुका है। अब मान लेते हैं कि हमें ये जानना है कि हमारे वेक्टर की लेंथ क्या है, ओके। तो हम लिखेंगे लेंथ एंड उसके बाद वेक्टर हमने जो वेरिएबल के अंदर डाला है उस वेरिएबल का नाम, ताकि उस वेरिएबल के अंदर जो वेक्टर है उसका लेंथ हमें पता ताकि उस वेक्टर का लेंथ हम पता लगा सके, ठीक है। तो वेजिटेबल्स एंड रन करेंगे तो उसका 3 आ चुका है, 3 लेंथ है उसका, जैसे कि तुम देख सकते हो, अनियन, बनाना और ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। उसके अंदर 3 वर्ड्स हैं और इसलिए उसका लेंथ भी 3 है।